बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अक्सर आप में से ऐसे लोग भी हैं जो फैमिली को विजिट वीज़ा पे बुलाना तो चाहते हैं, लेकिन जब सोचते हैं कि यार इतने अखराजात होंगे, अखराजात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मेरी तो इतनी सैलरी नहीं है, मेरे पास इतनी जमा पूंजी नहीं है, तो आज उन लोगों का मसला इंशाल्लाह मैं यहाँ पे हल कर दूंगा कि आपके फैमिली के दो फैमिली मेंबर्स यानी आपके अगर हैं तो उनके टोटल अखराजात कितने होंगे। ये एक बहुत सिंपल सा सादा सा तरीका मैं आपको समझाऊंगा और जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं, अहम चीज़ें हैं, अहम अखराजात हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी हर बंदे के हाथ में होता है कि वो अपने घर के अखराजात, वो अपने रहने सहने के और बाकी मामलात हैं वो किस अंदाज से चलाता है। मैं छोटी सी मिसाल अक्सर लोगों को देता हूँ कि भाई पाकिस्तान में 1.5 लाख रुपए आमदन वाला बंदा ये कहता है कि मेरी आमदन थोड़ी है, गुजारा मुश्किल है, महंगाई है, और दूसरी तरफ एक दिहाड़ी लगाने वाला, एक रिक्शे वाला, एक रेडी वाला महीना का हो सकता है 30-40 हज़ार कमा रहा हो और वो भी गुजारा अपना चला रहा है। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप अपने अखराजात कितने करते हैं, लेकिन एक एवरेज जो है वो आपको आज पता चल जाएगी कि तकरीबन आपके अखराजात सऊदी अरेबिया में फैमिली विजिट पर रहते हुए कितने होंगे। तो आइए आपको समझाते हैं, बल्कि मैं आपके पूरी स्क्रीन भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने अखराजात आपके तकरीबन आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर अखराजात की जो लिस्ट मैंने बनाई है, जो अहम अहम आपके हैं, सबसे पहले अप्लाई करना होता है, उसके बाद गुरफत जारिया करवाना होता है, फिर वीज़ा स्टैम्प करवाना होता है, फिर आपने टिकट करवानी होती है, रिहाइश होती है, आपके खाने पीने के अखराजात होते हैं और इसी तरह वीज़ा को तजदीद करना होता है, एक्सटेंड करना होता है, और इसके अलावा जो अखराजात हैं वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर दो चीज़ें और भी मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैंने मैक्सिमम और यहाँ पे मिनिमम अखराजात हैं। यानी आपके ये एवरेज अखराजात है, मैक्सिमम तो जहाँ मर्जी ले जाए ना आप, ज़ाहिर बढ़ा सकते हैं अपने अखराजात को, लेकिन यहाँ पर मिनिमम अखराजात भी मैंने डाले हुए हैं कि आपके पास अगर इतनी भी आपके पास सेविंग है या आपकी इनकम है तो आप इसमें गुजारा कर सकते हैं। तो मैक्सिमम पे सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं कि अप्लाई अगर आप खुद कर सकते हैं तो अप्लाई आपका फ्री हो जाता है, किसी दोस्त का सहारा ले सकते हैं, फ्री हो जाता है। लेकिन अगर यही सर्विस आप हमसे लेंगे तो हम आपको टोटल 30 रियाल में ये वाला अप्लाई कर देंगे। उसके बाद आ जाता है गुरफत जारिया का नंबर। अब गुरफत जारिया जो है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैक्सिमम अखराजात डाले हुए हैं तो ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर बाहर से आप गुरफत जारिया करवा रहे हैं, कफील कंपनी नहीं करके दे रहा है, तो ऐसी सूरत में आपको ये तकरीबन 1200 रियाल में, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। इसी तरह जो आपकी स्टैंपिंग है, स्टैंपिंग पे आपके अगर दो फैमिली मेंबर हैं तो ऐसी सूरत में आपके जो अखराजात हैं वो तकरीबन 1700 रियाल लग जाते हैं। यानी एक बीवी है और एक बच्चा है तो ऐसी सूरत में इतने आपके अखराजात स्टैंपिंग पे भी लग जाते हैं। ये तमाम जो अमाउंट है मैं आपको रियाल में बता रहा हूँ। उसके बाद टिकट है, टिकट मैंने चेक किया है तो टिकट काफी ज्यादा महंगी है। अगर अगस्त के एंड पे या जुलाई के स्टार्ट पे आप ट्रेवल करना चाह रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपके जो अखराजात हैं एक साइड के टिकट के 2600 रियाल, तकरीबन दो अफराद के, आपके बच्चे और बीवी के लिए एक साइड की टिकट। मैंने इस्लामाबाद से ये टिकट जद्दा की चेक की है। आपके एयरपोर्ट मुख्तलिफ हो सकते हैं तो वहां पर अमाउंट भी मुख्तलिफ हो सकती है, मुख्तलिफ डेट्स में सफर करना होता है, मुख्तलिफ एयरलाइन की टिकट होती है, तो वहां पे फर्क पड़ जाता है। बहरहाल ये है कि 2600 रियाल तकरीबन एवरेज टिकट मैंने आपको यहाँ पे लगा दी है। उसके बाद जो रिहाइश है आपकी सऊदी अरेबिया में, रिहाइश आपकी 6 महीने की रिहाइश मैंने यहाँ पे लगाई है 1500 रियाल। आप कम वाली भी आपको हो सकता है कहीं मिल जाए, लेकिन इससे अच्छी रिहाइश अगर आपको चाहिए तो ज़ाहिर काफ़ी ज़्यादा महंगी होती हैं जो रिहाइशें होती हैं, लेकिन 1500 रियाल में एक एवरेज रिहाइश, आपके एक बीवी बच्चे हैं तो आपको गुजारा टाइप मिल सकती है। एक रूम छोटा सा, उसके साथ बरामदा या लॉन्ज टाइप, और साथ में एक वाशरूम, तो छोटा सा ओपन किचन, इस तरह का एक सेट छोटा सा मिल जाता है। और ये डिपेंड भी करता है कि आप किस शहर में रह रहे हैं, किस एरिया में रह रहे हैं, तो वहाँ पे अखराजात ज़्यादा भी होते हैं क्योंकि ये छोटे शहरों में तकरीबन इस तरह के इतने अखराजात होते हैं। लेकिन अगर आप बड़े शहरों में हैं या पोश एरिया में हैं या इंडस्ट्रियल एरिया में हैं तो वहाँ पे ये अखराजात काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका खाना। अब खाना जो है ना, सबसे ज़्यादा अखराजात अक्सर लोगों के खाने पे होते हैं, क्योंकि ये ऊपर जो अखराजात मैं बता रहा हूँ ये सारे आपकी मजबूरी बन जाते हैं, लेकिन ये जो खर्च होता है ये आपके कंट्रोल में होता है। और ये क्योंकि डेली रूटीन पे हो रहा होता है, सुबह शाम हो रहा होता है, तो इसमें बंदा कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। तो 6 महीने का मैंने यहाँ पे 12,000 रियाल लगाया है, यानी 2,000 रियाल एक महीने का। लेकिन यही वाले अखराजात आप दो की जगह पे 6,000 रियाल पे भी लेके जा सकते हैं और यही वाले अखराजात आप कम भी कर सकते हैं। बहरहाल 2,000 रियाल यानी एक महीने का आप लगाएं तो 6 महीने के आपके 12,000 रियाल अखराजात हो जाते हैं।
उसके बाद तजदीद आ जाती है, यानी 3 महीने के बाद आपका एक्सटेंशन जो होगी वो आपकी हो जाएगी 450 रियाल में तकरीबन। और उसके बाद दीगर अखराजात, अब बहुत सारे अखराजात होते हैं जो बंदा गिनती भी नहीं करता, बंदे को पता ही नहीं होता कि यार ये अखराजात भी मेरे होने हैं, लेकिन डेली के छोटे मोटे अखराजात हो रहे होते हैं। तो तकरीबन 1800 रियाल 6 महीने के, यानी एक महीने का मिनिमम 300 रियाल इसमें मैंने डाला है कि ये अखराजात वो होते हैं जो आपकी गिनती में भी नहीं होते। आ जाते हैं टोटल पे, तो टोटल अमाउंट इसकी कितनी बनेगी, तो टोटल अमाउंट इसकी 28,780 रियाल है। इसमें रिटर्न टिकट शामिल नहीं है। अगर इसी को आप माहाना अखराजात में देखें तो आपका एक महीने का जो खर्च है 4,797, यानी तकरीबन 4,800 रियाल इतने अखराजात आ जाते हैं। अब आ जाते हैं मिनिमम पे, तो मिनिमम पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो अखराजात आपके हैं, आपने अप्लाई खुद कर लिया, किसी से करवा लिया, 0 अखराजात, कोई खर्च नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं आपका गुरफत जारिया। तो गुरफत जारिया अगर कफील कंपनी आपको करके देते हैं तो टोटल 35 रियाल में ये काम आपका हो जाता है। उसके बाद आ जाता है वीजा स्टैंपिंग, 1700 रियाल है, इसमें कोई कमी बेशी नहीं हो सकती, थोड़ा बहुत फर्क आएगा, बहरहाल इतना ज्यादा इसमें फर्क नहीं होता। उसके बाद आ जाता है टिकट पे, तो टिकट 2200 रियाल मैंने इसलिए लगाई है कि आप ढूंढ के कम वजन वाले या फिर वाया फ्लाइट या कोई भी ऐसी, या फिर अगले महीने में हो सकता है अगस्त में दरमियान में या एंड पे जाके सस्ती भी हो जाए फ्लाइट्स, तो उस हिसाब से ये टिकट आपको मिल सकती है। उसके बाद आ जाते हैं जी रिहाइश पे, तो रिहाइश पे आप वही बात आ जाती है कि मैंने यहाँ पे 1200 रियाल एक महीने के लगाया है, ये मिनिमम है। ये छोटे शहरों में भी आपको इस तरह की रिहाइशें 1200 से कम नहीं मिलती। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे आपके जो खाना है वो 9000 रियाल, यानी आप अगर खाना थोड़ा सा बचा के अखराजात करते हैं तो 9000 रियाल में हो जाता है। उसके बाद जो एक्सटेंशन है वो सेम रेट पे ही होगी, यानी 450 रियाल तकरीबन। और उसके बाद दीगर अखराजात जो है 1800 रियाल, ये मैंने यहाँ पे भी कम डाले हुए हैं। ये जो अखराजात होते हैं जो गिनती में नहीं आते, अक्सर औकात ये अखराजात ज्यादा हो जाते हैं, आपकी सोच से भी ज्यादा हो जाते हैं। तो टोटल मिला के 22,385 रियाल आपके बनते हैं। अगर आप इसे माहाना पे कन्वर्ट करें तो इसे 3731 रियाल एक महीने के आपके तकरीबन अखराजात आ जाते हैं। ये टोटल 6 महीने के अखराजात मैंने आपको बताए हैं, ये 28,780 और 22,385 रियाल, ये टोटल अखराजात 6 महीने के हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह बता दूं कि ज्यादातर लोगों के अखराजात इनसे भी ज्यादा हो जाते हैं। अब बहुत सारे मेरे भाई कमेंट में जाके करेंगे कि भाई इतनी रिहाइश आप कहाँ से लेके आएंगे, खाने के अखराजात तो बहुत ज्यादा हैं। ये अखराजात तो आप अखराजात अपने बढ़ाते जाएं, ये आपके कंट्रोल में होते हैं। उसकी छोटी सी मिसाल मैंने स्टार्ट में ही दे दी थी कि जो गरीब बंदा है वो गुजारा कर जाता है, और जिसके पास पैसे हैं तो वो सोचता ही नहीं है कि यार इतने में गुजारा हो सकता है। तो एक बंदा जो गुजारा करने वाला है, जो कहता है कि चले इसी बहाने फैमिली आ जाएगी, कुछ दिन यहाँ पे गुजार लेंगे, उम्रा कर लेंगे, तो ये उनके लिए एक ऑप्शन है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी फैमिली विजिट वीजा से रिलेटेड किसी भी किस्म की आपको सर्विसेज चाहिए हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।